होगा? इतनी गंदी घटिया जलील क्रिकेट हमने खेली है। साउथ अफ्रीका 250 के ऊपर 7 आउट है, वहां से 400 कर गए। रबाडा ने पकड़ के हमें ठोका। मुथो स्वामी ने पकड़ के बोला बेटा आओ शान मसूद तेरी कप्तानी मेरे एल के ऊपर आई, ये ले शान मसूद 71 रन मार रहा है, मुथो स्वामी 89 रन नॉट आउट जा रहा है, केशव महाराज 30 रन मार रहा है। मैं तो ट्रिस्टन स्टफ की, टोनी डिजोर्जी की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो साउथ अफ्रीका की टेल की बात कर रहा हूं, जिस विकेट के ऊपर साउथ अफ्रीका की टेल पाकिस्तान के अगेंस्ट 150 प्लस रन चली, 210 से वो 404 के ऊपर चले गए। फास्ट बॉलिंग तो स्ट्रगल कर रही है यहाँ पे ना, नया बॉल उनसे होता है, रिवर्स स्विंग चले पिछले मैच में आउट कर दिए, अब आगे देखें क्या होता है, ये कितने स्पेल करके वो करता है। तो कहने का मकसद ये है, एक तो हम टेस्ट मैचेस भी कम खेलते हैं, दूसरा मुझे ये बात बताओ, ये जो परेशानी हमारे बैट्समैनों को अपने मुल्क में हो रही है, बाहर भी कुछ नहीं करेंगे तो रैंकिंग में ऊपर के नंबर्स पे कैसे आएंगे? मैं आपको यहां लिख के दे सकता हूं, साउथ अफ्रीका मैच को फिनिश कर देगी। और नई बॉल लेने का फैसला शान मसूद का पाकिस्तान के हक में नहीं बल्कि पाकिस्तान के अगेंस्ट चला गया, क्योंकि उसके बाद शायद रन स्कोरिंग इतनी आसान हो गई कि जो साउथ अफ्रीका सुबह पहले घंटे के अंदर अपनी रिमेनिंग 6 जिस विकेट के ऊपर रबादा आपको पेल पेल के उसने बुरा हाल कर दिया, केशव महाराज होगा दूसरे बल्लेबाज हो गए, उन्होंने मार मार के बुरा हाल कर दिया। उस विकेट के ऊपर इनके जिसको कहते हैं 16 के ऊपर 3 आउट हो गए। इमामुल हक को पता नहीं चल रहा बॉल कौन सा अंदर आना कौन सा बाहर जाना है, शान मसूद को पता नहीं चल रहा बॉल कौन सा अंदर आना कौन सा बाहर जाना है। अब्दुल्ला शफीक तो भाई इस टीम पे बहुत बड़ा बोझ है। उसके बाद जब बैटिंग आई है, ओ पाजी जब बैटिंग आई है, अब्दुल्ला शफीक बेटा तुझसे सेकंड इनिंग में 2 मिनट खड़ा नहीं होया जाता। शान मसूद बेटा तुझसे 2 मिनट सेकंड इनिंग में पिच के ऊपर खड़ा नहीं होया जाता। मुझे तो लगता है आपके वैसे भी खड़े नहीं होते, इतनी जलील क्रिकेट यार आपने खेली है। तो अपनी कंडीशन में भी हमें ड्रामा लगा हुआ है, हमें परेशानी लगी हुई है कि यार पता नहीं कैसे जो है वो रन, उसके बाद हम फास्ट बॉलर्स में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। 4 विकेटें देखे बैठी थी, लेकिन वंस नया बॉल आया, मार्को येंसन का विकेट निकला और महाराज और मुथु स्वामी नो लेफ्ट आर्मर, जहां और खास करके ये जो 9वीं विकेट की पार्टनरशिप है, ये बहुत शानदार, मुथु स्वामी की और महाराज की बहुत लाजवाब पार्टनरशिप हो गई है। और सुबह से जितने भी आउट हुए हैं, कहते कि भी कोई हाईएस्ट 25 रन की पार्टनरशिप थी, लेकिन इन्होंने आके मुथु स्वामी डोमेस्टिक में उसके अच्छे खासे मतलब 900 हैं, तो वो बता रहा है कि ठीक है अगर मुझे कप्तान ने बॉलिंग नहीं दी तो मैं बैटिंग में कुछ करके बताऊंगा। अफ्रीका के और प्रेशर में हमें पता है साउथ अफ्रीका जो है वो कई दफा चोक किया उन्होंने, तो उनके दिमाग में वो भी था। और जो सेकंड लास्ट विकेट की अगर पार्टनरशिप ना लगती और पाकिस्तान की थोड़ी सी हिकमत अमली दूसरी तरह से होती तो शायद मैच जो था ये पाकिस्तान ले उठता। जब भी पार्टनरशिप लगी है हमने देखा है कि पाकिस्तान ने उस पार्टनरशिप को लगने दिया है और वहां पे एक तरह से वन डायमेंशनल थिंकिंग के साथ मुकाबले को जाके और खेलते रहे हैं। मगर दूसरे एंड के ऊपर जो है जब पार्टनरशिप लग रही थी और लग रहा था कि जैसे रबाडा जो है वो स्लॉट करेंगे, तो उस हिसाब से फिर ना फील्ड में कुछ तब्दीली हुई, ना बॉलिंग ऑप्शंस में कुछ ज्यादा रद्दोबदल हुआ। ठीक है नसीम शाह को आप आजमाते रहे, मगर कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि स्पिनर का रोल जरूर आ जाता है टेल के अगेंस्ट। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान का टेस्ट मैच चल रहा है और उस टेस्ट मैच में पहले तो पाकिस्तान ने काफ़ी अच्छी पकड़ बना ली थी, लेकिन उसके बाद भाई साहब जो साउथ अफ्रीका के टेल एंडर्स रबाडा और मुथु स्वामी ने जो उनको धोया है ना पाकिस्तान के बॉलरों को पकड़ पकड़ कर, उसके बाद तो भाई साहब पूरी तरीके से इस मैच में पकड़ साउथ अफ्रीका की हो चुकी है। और उसके बाद सेकेंड इनिंग में भी 4 आउट कर दिए हैं यहाँ पर पाकिस्तान के। हालांकि बाबर आजम और रिजवान क्रीज पर मौजूद हैं, बाबर आजम 50 बना चुके हैं 4 साल बाद। और अब इसी को लेकर पाकिस्तान के जो रिपोर्टर्स हैं, मीडिया है, वो जमकर पाकिस्तान के बॉलर्स पर बरस रही है। और तनवीर अहमद का कहना है कि तुमसे घर की कंडीशंस में बॉलिंग नहीं होती तो तुम बार बॉलिंग कैसे कर पाओगे। यहाँ पर तुमसे उनके टेलेंडर्स आउट नहीं हो रहे हैं तो फिर तुम क्या घंटा बड़े बड़े टीमों को जाकर उनके घर में डोमिनेट करोगे, जैसे कि इंडिया करती है। जैसे कि इंडिया फाइट देती है, तुमसे अपने घर में फाइट नहीं ले जा रही है और इसी के बाद जमकर ले ली गई है। भाई वन ऑफ यू खुशामदीद कर देते हैं आप सारे लोगों को। तो भाई साहब हालात और जज्बात थोड़े से मिक्स एंड मैच हैं। टेक्निकली पाकिस्तान इस वक्त 94 फॉर 4 नहीं, पाकिस्तान 23 फॉर 4 है, क्योंकि पाकिस्तान या रन को सेट करने जा रहा है। अगर आपने स्कोर कार्ड के ऊपर ये क्रिकेट देखी है, ये टेस्ट मैच को फॉलो किया है, सो आपको सुनने में मिला होगा एक ड्राई विकेट है जो कि स्पिनर्स के लिए भी कंड्यूसिव है। लेकिन इस 3 दिन के क्रिकेट में स्पिनर हो पेसर हो सबके लिए एक बैलेंस नजर आया, उन बैटर्स के लिए भी जिन्होंने अपने आप को अप्लाई किया। पाकिस्तान ने 333 रन बनाए, लेकिन हमारी तरह लोग जो बॉल बाय बॉल देख रहे हैं, हमें पता था कि ये रन्स नाकाफी हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो लोअर ऑर्डर कोलैप्स था, उस लोअर ऑर्डर कोलैप्स ने साउथ अफ्रीका को एक विंडो दी।
साउथ अफ्रीका ने ऊपर से विकेटें खोई, मिडल ऑर्डर ने रेजिस्टेंस दिखाई, फिर वो रेजिस्टेंस काफी नहीं थी। पाकिस्तान ने आज सुबह 184.5 कर दिया, 148 रन आगे थी, लेकिन उसके बाद टेल ने जो फाइट दिखाई, जो रिजिलियंस दिखाई, जो ग्रिड दिखाई, मुथुस्वामी, रबाडा, केशव महाराज, दीज थ्री टर्न द टेबल्स ऑन पाकिस्तान। इस विकेट के ऊपर बात ये हो रही थी कि साउथ अफ्रीका से 100 रन की लीड ली जाएगी, 120 रन की लीड ली जाएगी, 70, 80, 50 की लीड ली जाएगी, लेकिन कतरा 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 पहले घंटे में 3 विकेटें देने के बाद, 4 विकेटें देने के बाद साउथ अफ्रीका ने बोला रुको जरा, हम 5 चांसेस आपको देंगे। आपके फील्डर्स जो कि बड़ी बेहतरीन कैचिंग कर रहे थे वो कैचेस पकड़ना भूल जाएंगे, आपका विकेट कीपर जो कि बड़ा जबरदस्त विकेट कीपर है वो स्टंपिंग करना भूल जाएगा, आप लोग गलत डीआरएस कॉल लेना शुरू कर देंगे, 80 ओवर के मार्क पे आप एक नया बॉल लेंगे और वहां से आपकी किस्मत पलट जाएगी, और फिर बल्ले पे इस तरह बॉल आएगी कि कगिसो रबाडा ऐसी बैटिंग करेगा दैट इज ऊजिंग क्लास। बहुत सारे मसाइल, पाकिस्तान इवेंचुअली 148 रन की लीड तो ना बचा सका, लेकिन उसके ऊपर 71 रन की लीड अपने ऊपर लगवा गया। इस पूरे सिनेरियो के बाद पाकिस्तान जब बैटिंग करने आया तो 16 पे 3 हो गए। बाबर आजम काफी अरसे से घर पे स्ट्रगल कर रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट के फॉर्मेट में बाबर आजम इस वक्त 49 ऑल आउट है, जो कि शायद लास्ट 2-3 सालों में बाबर आजम का हाईएस्ट स्कोर एट होम है। बाबर आजम इज स्ट्रगलिंग फॉर रन्स, बट इससे बड़ा स्टेज बाबर आजम के लिए और पाकिस्तान में हर उस बंदे के लिए जो कि कमबैक करना चाहता है या अपना नाम एक ऐसे टेस्ट मैच में लिखवाना चाहता है कि मेरी सिंगल परफॉर्मेंस की वजह से मैंने मैच का जो एक ऑब्वियस रिजल्ट है उसको बदल दिया। क्योंकि इन ऑल ऑनेस्टी 71 रन खाने के बाद पाकिस्तान ने अपने आप को मौका नहीं दिया। पाकिस्तान ने अपने आप को भरपूर तरीके से इस गेम से दूर करने की कोशिश की है। अगर ये कहा जाए कि कगिसो रबाडा और केशव महाराज और मुथुस्वामी ने पाकिस्तान को बैट आउट कर दिया, बैट आउट नहीं किया लेकिन एक ऐसी पोजीशन में लाकर डाल दिया जहां पाकिस्तान से यह ना निकला। तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा होगा और सुना होगा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया जमकर बरस रही है पाकिस्तान बॉलर्स के ऊपर, टीम के ऊपर, क्योंकि एक तो ख़राब कैप्टेंसी, उसके बाद टॉप ऑर्डर का ना चलना और खुद कैप्टन का भी बोझ होना क्योंकि वो कुछ करता ही नहीं है और उसकी कैप्टनसी भी इतनी ज़्यादा ख़राब है तो ये बड़ी बड़ी टीमों को जाकर उनके घर में डोमिनेट कभी भी नहीं कर पाएंगे। और अब इसी के बाद तनवीर अहमद का कहना है कि तुमसे नए बॉल से विकेट्स नहीं निकलते, पुरानी से नहीं निकलते, तुम्हें कगिसो रबाडा और ऐसे बल्ले टेलेंडर्स भी मार जाते हैं और तुम फिर क्या इंडिया की बराबरी करते हो, फिर तुम बातें बड़ी बड़ी करते हो, तुम्हें सिर्फ बातें बड़ी बड़ी करना आता है, तुम्हें कुछ भी करना नहीं आता, तुम खुद के घर खुद की कंडीशंस में तुमसे बैटिंग बॉलिंग कुछ भी नहीं होता है तो फिर तुम्हारे लिए क्या ला कर दे। फ्लैट ट्रैक दिया तो बैटिंग नहीं होती है और थोड़ी सी स्विंग दी तो वहाँ पर तुमसे बॉलिंग भी नहीं होती है। और अगर आपको ऐसी और वीडियोज़ देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।